स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब नारुतो एक दिन अकेले गांव के बाहर एक छुपे हुए एंसेंट वोल्केनो श्राइन के पास घूम रहा था। वहां का मौसम काफी गर्म था और आसपास कोई भी इंसान नहीं था। तभी चलते चलते उसे श्राइन के अंदर एक सीक्रेट केव दिखती है जिसके अंदर से एक बहुत ब्राइट रेड रोशनी बाहर आ रही थी। देन नारुतो डरते डरते आगे बढ़ता है और धीरे से उस एंशिएंट केव के अंदर जाता है। पर अंदर का नजारा देख कर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसने देखा कि अंदर हवा में आग की लपटें तैर रही थी और जमीन पर बहुत से जाइंट स्केलेटन्स पड़े थे। ये डरावना सीन देख के नारुतो की आंखें डर के मारे कांप गई और उसके पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक केव के अंदर एक बहुत भारी और गॉड लाइक आवाज गूंजी। उस आवाज ने बोला, अगर तुम ट्रू फ्लैश फायर गॉड बनने के काबिल हो तो तुम्हें मेरी एंडलेस पावर्स मिलेंगी, लेकिन अगर तुम काबिल नहीं हो तो तुम्हारी डेथ यहीं हो जाएगी। ये सुन के नारुतो डर जाता है और तभी एक ब्लाइंडिंग रेड लाइट चमकती है। नारुतो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। देन एक इंटेंस आग जैसी रोशनी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है और उसे लगता है उसका गेम यहीं खत्म है। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो डर के मारे अपनी आंखें खोलता है तो वो बिल्कुल भी सेफ होता है और उसके बॉडी में कोई जलने के निशान नहीं होते। उसे एकदम समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वहां क्या हो गया उसके साथ उस श्राइन में। दिन वो घबराता हुआ आगे जाने लगता है और तेजी से भागकर अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन एकेडमी में उसका एक सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था जिसे वो गेनिन बन पाता। जब नारुतो की बारी आई तब वो काफी डरा हुआ था और उसने डरते हुए किसी तरह से एक दो शैडो क्लोन बनाने की कोशिश की। और तभी अचानक उसने गलती से एक की जगह दो क्लोन्स बना दिए। पर इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि उन दोनों क्लोन से बहुत इंटेंस फ्लैश फायर निकल रही थी जिसने एकेडमी के लकड़ी वाले ट्रेनिंग डमी को तुरंत पिघला दिया। ये आग वाली बॉडी और इतनी गर्मी देख के इरुका सेंसे का चेहरा पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि ये आखिर कैसे हो सकता है। ऐसा डेंजरस फायर शैडो क्लोन जुत्सु तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। देन इस सब के बाद नारुतो फाइनली पास होकर गेनिन बन जाते हैं और टीम 7 में खुशी से आ जाता है। गैफ टीम 7 का हिस्सा बनने के थोड़े दिन बाद ही उन्हें लैंड ऑफ वेव्स का एक नया और खतरनाक मिशन मिलता है। इस मिशन में नारुतो को धीरे धीरे लगने लगता है कि उसके अंदर आग का एक लावा बह रहा है। उसने चुपचाप रात में प्रैक्टिस करके अपनी उस फ्लैश फायर गॉड की पावर का 5% मास्टर कर लिया था। जब वो लोग उस अधूरे ब्रिज पर पहुंचते हैं तभी अचानक उनका सामना हाकू और जाबुजे से होता है। हाकू तुरंत अपने आइस मिरर्स का यूज करके नारुतो और सासुके को पूरी तरह से उसमें ट्रैप कर लेता है। आइस मिरर्स के अंदर से हाकू के नीडल्स इतने फास्ट थे कि कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर नारुतो अब वीक नहीं रहा था। उसके बॉडी से एक अजीब सी रेड आग निकल रही थी। हागो ने जैसे ही अटैक किया नारुतो ने अपनी फ्लैश फायर स्पीड से उन नीडल्स को हवा में ही मेल्ट कर दिया। ये सब देखकर सासुके एकदम हैरान रह गया कि नारुतो इतना तेज और गर्म कैसे हो गया। देन नारुतो मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और अपनी असली नई पावर को बाहर निकालने का पूरा फैसला कर लेता है। नारुतो ने तुरंत अपने हाथों में फायर चक्रा फोकस किया और देन अपने कुछ स्पेशल फ्लैश फायर क्लोन्स बना दिए। ये क्लोन्स इतने गर्म थे कि उनके आते ही आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया। इन फायर क्लोन्स ने आगे आकर एक ही झटके में हागू के सारे आइस क्लोन्स को पिघलाकर पानी बना दिया। हागू इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और घुटने टेक कर सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ ककाशी सेंसे जाबुजे से फाइट कर रहे थे और जाबुजे अपने बड़े स्वॉर्ड से उन पर अटैक करने वाला था। तभी नारुतो एक आग के फ्लैश की तरह उधर पहुंच जाता है। उसने जाबुजे की स्वॉर्ड को अपने बेयर हाथों से पकड़ लिया और अपने फ्लैश फायर से उस जायंट स्वॉर्ड को सेकंड में पिघला दिया। जाबुजा अपना मेल्ट होता वेपन देखकर पूरी तरह डर गया और उसने फाइट खत्म कर दी। सासुके वहीं खड़ा तब नारुतो को पूरी तरह से फटी आंखों से शॉक्ड होकर देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लूजर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। पर नारुतो के अंदर की एक गॉड पावर धीरे धीरे उसकी बॉडी को सबसे अल्टीमेट वेपन में बदल रही थी। गैफ लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद जब वो सब वापस आते हैं तभी विलेज में चुनिन एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं। रिटन टेस्ट पास करने के बाद सबको फर्स्ट ऑफ डेथ में सरवाइव करने भेज दिया जाता है। फर्स्ट के अंदर जाते ही टीम 7 का सामना एक अजीब और डेंजरस निंजा से होता है। ये निंजा और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू था जो भेष बदलकर सासुके को लेने आया था। ओरोचिमारू जैसे ही अपना खतरनाक ऑरा निकालता है सासुके और साकुरा डर के मारे कांपने लगते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। पर नारुतो को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जलने वाली आग उससे हर डर से बचा रही थी। ओरोचिमारू तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो सासुके को नेक पर बाइट कर सके, लेकिन नारुतो उसके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। ओरोचिमारू गलती से नारुतो को बाइट करने की कोशिश करता है पर जैसे ही उसके फैंक्स नारुतो की स्किन को टच करते हैं नारुतो की फ्लैश फायर ऑन हो जाती है। ओरोचिमारू के फैंक्स बुरी तरह से जल जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाकर पीछे हट जाता है। सब लोग नारुतो की आग देखकर दंग थे। नारुतो और ओरोचिमारू के बीच एक बहुत तेज फाइट शुरू होती है। ओरोचिमारू के सांप आगे आते हैं पर नारुतो उन्हें कंप्लीटली जला देता है। तभी नारुतो गुस्से में अपनी लिमिट पुश करता है
और अपनी 10% फ्लैश फायर पावर अनलीज कर लेता है। उसके पावर अनलीज करते ही उसके चारों तरफ एक जाइंट रेड ऑरा बन जाता है, जिससे फर्स्ट की जमीन लाल होने लगती है। साथ में एक नया मूव फायर शॉक वेव सीख लेता है। वो अपने पैर से जमीन पर स्टॉर्म करता है और एक आग की वेव ओरोचिमारू की तरफ आती है। ये आग इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि ओरोचिमारू का स्किन सेट करने वाला जुत्सु भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसके कपड़े जल गए। ओरोचिमारू को समझ आने लगता है कि इस बच्चे के अंदर कोई एंसेंट गॉड लेवल पावर है, जिसे अभी लड़ना बेवकूफी है। इसलिए वो वहां से डर के मारे चुपचाप रिट्रीट कर जाता है। लेकिन नारुतो ने अपनी इस पावर को से दिखा दिया था कि वो अब एक आम गेनिन नहीं है। सासुके ग्राउंड पर बैठा बस नारुतो को उस जलते हुए फिगर को घूर रहा था। गैफ चूनिन एग्जाम्स के फाइनल स्टेज में जब सभी बड़े लोग मैच देखने आए थे, तब नारुतो का सामना जीनियस नेजी से होता है। नेजी से फाइट करते वक्त पूरा स्टेडियम यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेजी इस मैच को आराम से जीत लेगा, पर ओरोचिमारू वाली फाइट के बाद नारुतो की स्पीड और ज्यादा रिफाइन हो चुकी थी। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, नेजी ने अपना ब्याकुगन एक्टिवेट किया, लेकिन नारुतो ने अपनी 50% फ्लैश फायर स्पीड अचीव कर ली थी। वो एक सडन आग के ब्लास्ट की तरह मूव किया, जिससे इतनी ब्राइट रोशनी निकली कि नेजी का ब्याकुगन एकदम से ब्लाइंड हो गया। नेजी को कुछ दिखाई नहीं दिया और देन अचानक से नारुतो नेजी के पीछे आया। उसने नेजी को अंडर 3 सेकंड में बिना किसी लीथल डैमेज के डिफीट कर दिया। उसका एक जोरदार फ्लेमिंग पंच नेजी के चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए काफी था। पूरे स्टेडियम एकदम सन्नाटे में चला गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी तेज रोशनी के बाद मैच कब खत्म हो गया। सब लोग हैरानी से नारुतो को देख रहे थे, जो शांति से वहां खड़ा था। उस मैच के तुरंत बाद ही साउंड और सैंड विलेज मिलकर गांव पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में नारुतो का सामना पूरी तरह बदल जाता है और उसका सामना अब गारा से होता है। गारा अपने सुकागु फॉर्म में लोगों को तबाह कर रहा था, पर नारुतो ने बिना घबराए अपनी फ्लैश फायर स्पीड से सुकागु को पीछे धकेल दिया। सुकागु की रेत उस पर अटैक करती है, पर गर्मी से वो रास्ते में ही मेल्ट हो रही थी। ये देखकर नारुतो हवा में जंप करता है और अपने हाथों में एक बहुत कंसंट्रेटेड आग का टोर्नेडो बनाता है। और एट द लास्ट नारुतो ने अपना एक स्पेशल मूव बनाया और उस एक्सट्रीम फ्लैश फायर को सुकागु की रेत पर छोड़ दिया। ये आग इतनी ज्यादा गर्म थी कि सुकागु की रेत पिघल कर चारों तरफ एक ग्लास के प्रिजन में बदल गई। गारा उस सॉलिड ग्लास प्रिजन के अंदर पूरी तरह सेफली लॉक हो गया और फाइट बिना किसी खून खराबे के खत्म हो गई। वहीं दूर से सासुके ये नजारा देख रहा था। सासुके सोच रहा था कि मुझे ये तो पता था कि नारुतो स्ट्रांग है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो आग से रेत को ग्लास में बदल देगा। गैफ कुछ दिन बाद पावर के पागलपन में देन सासुके चुपचाप विलेज छोड़ के जाने लगता है ताकि वो ओरोचिमारू से नई ताकत ले सके। ये बात पता चलते ही लेडी सुनाटे नारुतो और टीम को उसके पीछे भेजती है, पर इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। नारुतो सीधा वैली ऑफ द एंड में पहुंच जाता है, जहां सासुके उसे मिलता है। वहां साउंड 4 के निंजा नारुतो को रोकने आते हैं, पर नारुतो उन चारों को एक ही फायर वेव में बेहोश कर देता है। सासुके ये देखकर गुस्से में चिडोरी एक्टिवेट करता है और नारुतो अपनी फ्लैश फायर यूज करता है। जब दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं तो नारुतो की आग इतनी गर्म होती है कि वो सासुके की चिडोरी और वहां पे पानी को सेकंड में एवापोरेट कर देती है। सासुके शॉक्ड रह जाता है। तभी वहां ओरोचिमारू खुद आ जाता है ताकि वो सासुके को ले जा सके, पर नारुतो तेजी से आगे बढ़कर ओरोचिमारू के दोनों हाथों को अपनी आग से हमेशा के लिए जला देता है। ओरोचिमारू दर्द से पगला जाता है और वहां से भागता है, लेकिन सासुके नारुतो की इंसेन पावर देखकर समझ जाता है कि उसे भी गॉड लेवल पावर चाहिए, इसलिए वो नारुतो को चकमा देकर चला जाता है। सासुके के जाने के बाद नारुतो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सीधा अकेले ही ओरोचिमारू के मेन बेस पे जाने लगता है ताकि इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सारे गेनिन्स नारुतो को बोलते हैं कि वहां अकेले मत जाओ, उधर बहुत खतरा है, पर नारुतो रिप्लाई करता है कि मुझे अभी सबका एंड करना ही है, इसलिए मुझे वह हालत में जाना होगा। ये सुनकर सभी गेनिन्स के चेहरे शॉक से भर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस पागल लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। नारुतो वहां उसे हिडन बेस में पहुंच जाता है और बिना किसी से लड़े वो अपने फ्लैश फायर चाकर का एक मैसिव डोम बनाता है। उसकी आग बेस की दीवारों और जमीन को कंप्लीटली मेल्ट कर देती है। कुछ ही देर में वो पूरा अंडरग्राउंड बेस एक जलते हुए राख के ढेर में बदल जाता है। जब बाकी निंजा वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नारुतो रिलैक्स होके स्माइल करते खड़ा हुआ है और पीछे सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। उन्हें लगने लगा था कि नारुतो अभी तक का सबसे डेंजरस और पावरफुल निंजा बन चुका है। जब लेजेंडरी सानिन जिराया को इस आग के देवता के बारे में पता चलता है तो वो नारुतो के साथ अपना फर्दर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ सासुके अपने अलग रास्ते पर था और तभी इटाची उसे सीक्रेटली कांटेक्ट करता है। इटाची उसको अपनी असलियत, अपनी बीमारी और सारे पुराने सीक्रेट्स बता के अपनी सारी आंखों की पावर सासुके को दे देता है। इटाची मरते हुए बोलता है कि कोनोहा को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने की अब बारी तुम्हारी है। इटाची की मांगी को मिलने के बाद देन सासुके अकात्सुकी को हंट करने निकलता है। वो एक एक करके अकात्सुकी मेंबर्स को एलिमिनेट करता है और एंड में पेन और ओबिटो को छोड़ के सबको खत्म कर देता है। लेकिन इन बैटल्स में सासुके काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए वो चुपचाप कोनोहा के हॉस्पिटल में एडमिट होता है अपना इलाज करवाने।
तभी अचानक से सबसे खतरनाक दुश्मन पेन वहां आ जाता है और पूरे कोनोहा में तबाही मचाते हुए सासुके को ढूंढने लगता है। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोनोहा में एक आग का मॉन्स्टर उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। पेन हवा में उड़ता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना सबसे बड़ा सिंदर टेंसेई ऑलमाइटी पुश यूज करने वाला होता है। पर तभी नारुतो अपनी ट्रेनिंग से तुरंत वहां आ जाता है। नारुतो हवा में देखता है और अपने दोनों हाथों से एक मैसिव फ्लैश फायर टोर्नेडो हवा में शूट करता है। यह आग इतनी ज्यादा और इंटेंस थी कि उसने हवा में एक पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। बिना हवा के पेन का ऑलमाइटी पुश वहीं पर कैंसिल हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। पेन शॉक्ड होकर जमीन पर आता है। पेन ईगो में नारुतो की आंखों में देखता है, पर उसको आंखों में देखते ही वो एक सेकंड के लिए पूरी तरह से स्टन रह जाता है। नारुतो के अंदर की आग पेन के चाकर को पैरालाइज कर देती है। सब निंजा वहां आते हैं और पेन के 5 पास आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। असली नारुतो डर जाता है और कोनान से बोलता है कि हम उस गॉड ऑफ फायर के आगे कुछ नहीं है, हमें अब रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है। और वो दोनों पीसफुली सरेंडर करके वहां से चले जाते हैं। पेन के सरेंडर करने के बाद बचा हुआ ओबिटो और काबुटो मिलकर एक ग्रेट वार की प्लानिंग करते हैं। ओबिटो हर एक कागे से मिलता है और उन्हें वार की सीधी वार्निंग देता है। और दिन कुछ दिनों बाद ही सारी शिनोबी अलायंस की और उस बची हुई अकात्सुकी डार्क वार स्टार्ट हो जाती है। बैटलफील्ड पे जहां एक तरफ सारे शिनोबी फाइट कर रहे थे, वहीं सासुके वापस आकर लोगों से पूछता है कि नारुतो कहाँ है। तब कोई बोलता है कि वो अभी रामेन खा रहा है और बोला थोड़ी देर से आता हूँ। इधर सभी लोग रीएनिमेटेड शिनोबी आर्मी और व्हाइट जैसों से धीरे धीरे ओवर पावर्ड होते जा रहे होते हैं। तभी हिनाटा को 3 खतरनाक रीएनिमेटेड शिनोबी ने घेर लिया और उसे वो अब मारने ही वाले थे। पर तभी आसमान से एक रेड फ्लैश हुआ। वहां का टेम्परेचर अचानक बॉइलिंग पॉइंट पर चला गया। हिनाटा ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा एक आग की वाल ने उसे बचा लिया है। हिनाटा के सामने वो तीनों रीएनिमेटेड शिनोबी वहां से गायब थे। उनका कुछ पता ही नहीं था, बस उधर जमीन पर थोड़ी राख उड़ रही थी। हो गया एटलीस्ट 5 सेकंड के अंदर पूरे बैटलफील्ड पर एक फ्लैश फायर की वेव थोड़ी देर तक दौड़ने लगती है। सारे के सारे रीएनिमेटेड शिनोबी और व्हाइट जैसू राख बनकर गायब हो जाते हैं। सभी शिनोबी पूरी तरह से खुली आंखों से शॉक्ड थे कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। पर तभी नारुतो एक पत्थर पर रुकता है और अपने हाथ से आग बुझाते हुए स्माइल करके बोलता है, फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया। दूसरे विलेज के निंजा एकदम हैरान थे और वो आपस में बोल रहे थे कि अच्छा तो ये है लेजेंडरी नारुतो उज़ुमाकी जिसने आग को पूरे गॉड लेवल पे मास्टर करके रखा है। रेकागे भी काफी शॉक्ड था क्योंकि वो खुद लाइटनिंग आर्मर में था, पर उसने भी नारुतो की मूवमेंट बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाया था। सबको यकीन हो गया था कि उनका जीतना अब तय है। गैफ ओबिटो गुस्से में टेंटेल्स को रिवाइव करता है और वहां से मादरा भी अपनी फुल पावर के साथ जिंदा हो जाता है। मादरा आते ही अपनी ताकत दिखाने के लिए आसमान से एक जाइंट मीटियोर नीचे गिराता है ताकि सब तबाह हो जाए। सारे शिनोबी डर के मारे कांपने लगते हैं, पर नारुतो बस हवा में देखता है और एट द लास्ट अपनी फिंगर से एक जाइंट फ्लैश फायर एरो बनाया। उसने वो एरो आसमान में शूट किया और वो एरो मैसिव मीटियोर से टकराकर उसे इंस्टेंटली वेपोराइज कर देता है। मीटियोर का एक छोटा टुकड़ा भी जमीन पर नहीं गिरा। ये गॉड लाइक फीट देखकर मादरा भी हैरान रह गया। देन ओबिटो डर के मारे टेंटेल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिंजूरकी बनता है। ओबिटो को लगता है कि अब वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है, पर नारुतो उसकी तरफ बस शांति से चलते हुए आगे बढ़ता है। नारुतो ओबिटो के पास पहुंचता है और ओबिटो लगातार उस पर अटैक करता है, पर नारुतो की एक्सट्रीम फ्लैश फायर हर अटैक को मेल्ट कर रही थी। नारुतो ओबिटो के साथ मजाक मजाक में फाइट करता रहता है और उसे नीचा दिखाता है हर बार पंच नारुतो अपना हाथ ओबिटो के चेस्ट पर रखता है अपनी गॉड लेवल फायर का यूज करके बिना ओबिटो की बॉडी को जलाए। नारुतो उसके अंदर बैठे टेंटेल्स चाकरा को जलाकर एवापोरेट कर देता है। ओबिटो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है और अपनी गलती रियलाइज करता है। दूसरी तरफ मादरा कुछ कर पाता उससे पहले ही ब्लैक जेत्सु पीछे से आकर मादरा को धोखा देके उसकी बॉडी टेक ओवर कर लेता है, जिससे उस आग को बुझाने के लिए अपनी आखिरी चाल चलता है और उस बचे हुए चाकरा का यूज करके एलियन गॉडेस कागुया को वहां पर रिवाइव करवाता है। गैफ कागुया के रिवाइव होते ही आसपास का सब कुछ बदल जाता है और वो उन सबको एक फ्रोजन आइस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है ताकि नारुतो की आग ठंडी पड़ जाए। पर कागुया ने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। नारुतो वर्सेस कागुया की फाइनल बैटल स्टार्ट होती है और नारुतो फाइनली अपने सारे लिमिट्स तोड़कर फुली फ्लैश फायर गॉड एम्परर बन जाता है। उसकी बॉडी एक ज्वालामुखी जैसी हो जाती है और उसकी ब्राइटनेस से सबकी आंखें चौधी आ जाती है। नारुतो अपनी आंख को 100% पर लाता है और उसे एक मूवमेंट पे पूरे आइस डायमेंशन की सारी बर्फ पिघलकर पानी में और फिर स्ट्रीम में बदल जाती है। कागुया की डायमेंशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। कागुया डर जाती है क्योंकि उसने अपने लाखों साल के बावजूद में ऐसी इंटेंस एनर्जी कभी नहीं देखी थी। नारुतो की आग के सामने उसके सारे गॉड लेवल जुत्सु बेकार हो रहे हैं। कागुया और नारुतो के बीच हवा में फाइनल क्लैश होता है। नारुतो के हर एक पंच से वहां आग के तूफान आते हैं और पूरे यूनिवर्स में एक ब्लास्ट की आवाज गूंजती है।
कागुया भागने की कोशिश करती है पर नारुतो अपनी फ्लैश फायर से एक जाइंट ब्लेजिंग नेट बनाता है। एट द लास्ट नारुतो अपना अल्टीमेट फायर एम्पायर अटैक करता है और उसे कागुया को वहां परमानेंट डिफीट कर देता है। कागुया का वजूद उस पूरे आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वॉर कंप्लीटली रुक जाती है और देन नारुतो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। सारी गॉड लेवल एनर्जी यूज करने के बाद वो बहुत थक चुका था और एक स्माइल के साथ जमीन में आगे बेहोश होकर गिर जाता है। सासुके, साकुरा और सभी लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसकी जान बचाने का शुक्रिया करते हैं। सबके चेहरे पर खुशी थी और फ्लैश फायर गॉड की ये एपिक स्टोरी यहीं पर खुशी खुशी खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना।